हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर अकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ आज फिर से आप लोग के लिए क्या करंट अफेयर्स द हिंदू का, जो आपके आने वाले यूपीएससी या यूकेपीसीएस में कुछ करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में रहा, इंडियाज कलादन प्रोजेक्ट इन म्यांमार इन लिम्बो एज रेबल्स कंट्रोल की टाउन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, एक डायरेक्शन मिला कि हमें क्या एक सर्च करना चाहिए अबाउट दी कलादन प्रोजेक्ट के बारे में करना चाहिए। तो अगर मैं कलादन प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से कलादन प्रोजेक्ट है। असल में है क्या कि हमारा जो ये नॉर्थ ईस्ट है, सेवन सिस्टर्स, वो आपके उसको जो सी रूट है वो नहीं मिल पाता। जैसे कि आप सामने नक्शे में देख रहे हैं, बांग्लादेश और म्यांमार जो उसको सी रूट से आने से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ये कलादन प्रोजेक्ट के तहत जो है हमारा कोलकाता से सीधा म्यांमार के जो सितिवी है वहाँ से क्या होगा, इंटरलिंकिंग होगी थ्रू सी रूट। और फिर रोड के थ्रू सितिवी से 4 लेन रोड बनेगी पूरा ऐजवाल तक। जैसे पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है अगर मेन लैंड में आना चाहता है तो ऐजवाल से वो सितिवी पोर्ट तक आएगा जो म्यांमार में है। और फिर यहाँ से जो 500, अब देखिए 529 किलोमीटर की यात्रा करके सीधे कहाँ पहुँचेगा, कोलकाता पहुँचेगा। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कलादन प्रोजेक्ट वॉज जॉइंटली स्टार्टेड बाई इंडिया एंड म्यांमार। The main objective was to create an alternative route to connect northeast and mainland India। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पूरे नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड से कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, द वेसल फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन कोलकाता टू सितवी पोर्ट इन म्यांमार। ठीक है, तो यानी कि एक वेसल जो है इनके बीच में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो आप देखिए एक क्वेश्चन पहले कैसे बनेगा आपका कि जो ये कलादन प्रोजेक्ट है, एक सीधा साधा क्वेश्चन कैसे आएगी, कलादन प्रोजेक्ट जो है वो किन दो कंट्रियों के बीच में, या इंडिया ने किसके साथ किया है साइन, भाई आपने टिक करना है इंडिया और म्यांमार के बीच। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कलादन प्रोजेक्ट जो है वो किन दो पोर्टों के बीच में है, तो आपने कोलकाता पोर्ट, जिसका नाम क्या दे रखा है हमने, रखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, और म्यांमार स्थितिवी पोर्ट के बीच में है। The successful operation of project is vital and significant to India's commerce and connectivity, especially from northeast region। ठीक है, फिर यहीं से द प्रोजेक्ट वॉज प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव एक्सेस रूट टू नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया विद द मेन लैंड, जैसे मैंने बताया था। और ये जो प्रोजेक्ट था वो आपका इंडिया साइंड अ फ्रेमवर्क, जैसे यहाँ पे है, एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार इन अप्रैल 2008 फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये आज का प्रोजेक्ट नहीं, आप कह सकते हो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है जो तब से चलता आ रहा है। और फिर ये प्रोजेक्ट्स के आपके क्या है, मैनी पार्ट्स हैं, इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या इसका मैंने लिंक जो है ऊपर आप जो देख रहे हैं इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। मेरा वेब पेज है, मेरी वेबसाइट है tutoracademy.in। वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ये ब्लॉग्स का कॉलम है, ब्लॉग्स के कॉलम में आपको ये करंट अफेयर्स का जो कॉलम है यहाँ पर आके क्लिक करेंगे तो आपको लगातार जो द हिंदू इंडेक्स में रोज जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं करंट अफेयर्स, उसको मैं लगातार अपडेट करता जा रहा हूँ। ये मेरा ब्लॉग 9 फरवरी का है। इसके पहले 7 फरवरी का एक ब्लॉग था, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। उसके पहले 6 फरवरी का था फेडरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके पहले 6 फरवरी का था स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था कि छोटे छोटे रिएक्टर्स जो हैं वो अब कंपनीज को बनाने को मिलेंगे, जो कि 1 मेगावाट से 20 मेगावाट के रिएक्टर्स होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसको देख सकते हैं।